हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अब देखो भाई, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तुम्हारे एग्ज़ाम का। कितना टाइम बचा है? लगभग 1 महीने ही टाइम बचा है। इसलिए अब भी जो पढ़ाई पर फोकस ना कर रहा हो वो अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए, चारों दिशाओं से अपना फोकस करिए पढ़ाई पर, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब सारे काम, इधर उधर के कामों को छोड़कर केवल और फोकस करिए किस पर? अपनी पढ़ाई पर। तो चलिए, आज हम इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट जो होगा, ये प्रैक्टिस सेट मिक्स प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक, इसमें 25 क्वेश्चन हम पूछेंगे। ठीक, ये मिक्स में सभी चैप्टर से मिलकर ये प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन से अपेक्षा की जाती है कि वह डॉट डॉट यहाँ फिल करना है के अनुसार कार्य करे। यानी एक प्रशिक्षित जो इलेक्ट्रीशियन होगा, ठीक, उससे क्या अपेक्षा की जाती है कि वो कैसा होगा, किसके अनुसार कार्य करेगा। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कैसा है? अपनी सुविधा, यानी वो अपनी सुविधा के अनुसार काम करेगा। ऑप्शन सेकंड कहता है भारतीय वैद्युत नियम, यानी वह व्यक्ति, यानी जो इलेक्ट्रीशियन होगा वो भारतीय वैद्युत नियम के अनुसार काम करेगा। थर्ड ऑप्शन कहता है अपने मूड, यानी वो अपने मूड के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। फोर्थ ऑप्शन कहता है टेम्परेचर, यानी तापमान के अनुसार कार्य करेगा। तो जो एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन होता है ना, वो भारतीय वैद्युत नियम 1956 के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फ्यूज बदलते समय, यानी जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज को बदलते समय परिपथ के स्विच को स्पेस, यानी यहाँ स्पेस करना नहीं भूलना चाहिए। फ्यूज बदलते समय परिपथ के स्विच को क्या करना नहीं भूलना चाहिए? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ऑन करना, यानी परिपथ के स्विच को ऑन करना नहीं भूलना चाहिए। सेकंड ऑप्शन कहता है ऑफ करना। थर्ड ऑप्शन कहता है ऑफ करके ऑन करना। फोर्थ ऑप्शन कहता है ऑन करके ऑफ करना। तो जो परिपथ का स्विच बदलते समय परिपथ को क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऑफ करना चाहिए, उसके बाद उसको ऑन कर देना चाहिए। ठीक, तो पहले हम स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, उसके बाद जैसे यहाँ ये परिपथ हो गया, ठीक, यहाँ तुम्हारा फ्यूज लगा, इससे पहले यहाँ स्विच लगा हो, तो पहले हम स्विच को बंद करेंगे। ठीक, स्विच को बंद कर देंगे, उसके बाद यहाँ फ्यूज चेंज कर देंगे, उसके बाद स्विच को ऑन कर देंगे, फिर ये फ्यूज को लगा देंगे। तो ये स्विच को ऑफ करके ऑन करना नहीं भूलना चाहिए। ठीक, अब तुम बताइए फ्यूज का क्या काम होता है भैया? फ्यूज किस काम के लिए उपयोग किया जाता है? ये लोग, इसका आंसर तुमको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्युत सामग्रियाँ, यानी जितनी भी विद्युत सामग्रियाँ होती हैं के अनुसार हों, यानी किसके अनुसार हों? जो विद्युत सामग्री होती हैं जैसे लाइट में स्विच, होल्डर, सॉकेट, ये सारे किसके अनुसार होने चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है ये बाजार भाव, यानी कि बाजार भाव के अनुसार होने चाहिए। सस्ता मिल रहा तो ठीक, महंगा मिल रहा तो ठीक, क्या बाजार भाव के अकॉर्डिंग होना चाहिए? ऑप्शन बी कहता उपभोक्ता की पसंद, यानी जो उपभोक्ता है, जो अपने घर में वे सारे सामान लगवा रहा है, क्या उसकी पसंद के होने चाहिए? थर्ड ऑप्शन कहता है दुकान की पसंद, यानी जो दुकानदार है, दुकानदार जैसे दे रहा वैसे सामान, स्विच, सॉकेट इत्यादि यूज करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कहता है BIS, यानी भारतीय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी भारतीय मानक के अनुसार होना चाहिए। कैसे? मानक के अनुसार होना चाहिए। तो जितनी भी वैद्युत सामग्रियां हैं वो कैसी होनी चाहिए? BIS के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है BIS, देखो अभी BIS बताया था। BIS प्रमाणीकरण का लाभ क्या है? यानी जो BIS होता है, ठीक, उसका प्रमाणीकरण, वो प्रमाण करता है चीज़ों को, कि प्रमाणित करता है कि ये चीज़ें सही हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, ये चीज़ें सही नहीं हैं। चाहे स्विच हो, सॉकेट हो, होल्डर हो, प्लग हो, ये सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, इसका प्रमाण कौन देता है? BIS देता है। तो कहता है BIS के प्रमाणीकरण का लाभ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है उपभोक्ता का लाभ होगा, इससे उपभोक्ता यानी जो चीज़ों को उपयोग कर रहा है, क्या उसको लाभ होगा। सेकंड ऑप्शन कहता है निर्माता, यानी जो चीज़ों को बना रहा है, क्या उसको लाभ होगा। थर्ड ऑप्शन कहता है निर्यातक, यानी जो चीज़ों को निर्यात कर रहा है, यानी जो चीज़ों को बेच रहा है, क्या उसको लाभ होगा।
फोर्थ ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी, यानी क्या सभी को लाभ होगा। जो BIS प्रमाणीकरण होता है वो सभी को लाभ होता है, वो मोस्टली किसको होगा, उपभोक्ता को होगा। ठीक, उपभोक्ता को लाभ कैसे होगा, क्योंकि जो चीज़ें होंगी वो टिकाऊ चीज़ें होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सुरक्षा चिन्ह विभिन्न आकार व रंगों के बनाए जाते हैं। जो सुरक्षा के जो चिन्ह होते हैं ना वो विभिन्न आकार के होते हैं और रंगों के बनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, नहीं विभिन्न आकार और रंगों को बनाने के लिए क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है सुंदरता के लिए। क्या सुरक्षा चिन्ह विभिन्न रंग और आकार में इसलिए बनाए जाते हैं, क्या वो सुंदरता के लिए, देखने में अच्छे लगे इसलिए बनाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है आसानी से पहचान के लिए। थर्ड ऑप्शन कहता है प्रभाव के लिए। फोर्थ ऑप्शन कहता है भ्रमित करने के लिए। जो सुरक्षा के विभिन्न चिन्ह होते हैं, विभिन्न रंग के होते हैं, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनको आसानी से दूर से पहचाना जा सके। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसी कार्यशाला के लिए सुरक्षा स्पेस, यानी यहाँ फिल करना, वर्गों में बांटा गया है। यानी सुरक्षा को कितने वर्गों में बांटा गया है, कोई कार्यशाला है। ठीक, तो उसमें सुरक्षा को कितने वर्गों में बांटा गया। ऑप्शन चलते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा, हाँ व्यक्तिगत सुरक्षा में तो बांटा गया है। सामान्य सुरक्षा, ये फर्स्ट ऑप्शन कहता है सामान्य सुरक्षा, सामान्य सुरक्षा में बांटा गया है। सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा में भी बांटा गया। थर्ड ऑप्शन कहता है मशीन सुरक्षा, हाँ मशीन से सुरक्षा में भी बांटा गया। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि उपरोक्त सभी, यानी इन चारों, यानी जो दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों सही है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी जो सुरक्षा होती है, कार्यशाला में सुरक्षा होती है, वो सामान्य सुरक्षा भी होती है, व्यक्तिगत सुरक्षा भी होती है और मशीन सुरक्षा भी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत निम्न बिंदु सम्मिलित हैं। यानी जो व्यक्तिगत सुरक्षा है उसके अंदर कौन से बिंदु सम्मिलित हैं, कौन से बिंदु सम्मिलित हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है टाई व स्कार्फ ना पहने, हाँ भाई हम टाई व स्कार्फ नहीं पहनेंगे। सेकंड ऑप्शन कहता है बाल छोटे रखें, हाँ बाल छोटे रखेंगे। थर्ड ऑप्शन कहता है अंगूठी घड़ी व चेन ना पहने, हाँ घड़ी चेन अंगूठी नहीं पहनेंगे। उपरोक्त सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये सभी व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इलेक्ट्रीशियन के लिए तो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं घड़ी अंगूठी, क्योंकि जैसे बाई चांस कोई कार्य कर रहे हो लाइन पर, ठीक, तो अंगूठी पहने हो या घड़ी पहने हो तो इससे संपर्क, इलेक्ट्रिक विद्युत की लाइन में संपर्क आने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए ये चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता CPR का अर्थ क्या है, नहीं फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक ना, तो चलते हैं ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कार्डियो पल्मोनरी रेजिटेशन। सेकंड ऑप्शन कहता है केयर प्री मेच्योर। थर्ड ऑप्शन कहता है केयर प्राइमरी रिकवरी। फोर्थ ऑप्शन कहता है कॉलिंग पुलिस रेसिस। तो इसका जो CPR होता है ना, CPR टेस्ट होता है, क्या होता है, टेस्ट होता है। ठीक, ये होता है कार्डियो पल्मोनरी रेजिटेशन। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिजली के धक्के की तीव्रता किस परिस्थिति में अधिक होगी। यानी मान लीजिए कहीं पर आप काम कर रहे हैं, ठीक ना, कहीं पर आप काम कर रहे हैं, कोई वायर गया हुआ है, उससे आपको करंट लग रहा है, धक्का लग रहा है, झटका लग रहा है, तो किस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा झटका आपको लगेगा। ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट लिखा है शुष्क त्वचा, यानी कि जब आपकी जो स्किन है वो कैसी होगी, शुष्क हो, यानी सूखी स्किन हो, तब क्या ज़्यादा झटका लगेगा बिजली का। सेकंड ऑप्शन कहता है मोटी चमड़ी, यानी जो हमारी स्किन है वो कैसी हो, मोटी स्किन होगी, तब क्या हमें झटका अधिक लगेगा। थर्ड ऑप्शन कहता है पतली चमड़ी, यानी हमारी जो स्किन है वो पतली होगी, तब जाकर हमें ज़्यादा अधिक विद्युत झटका लगेगा। या फोर्थ ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, फोर्थ ऑप्शन कहता है गीली त्वचा, यानी जो हमारी स्किन है वो गीली स्किन होगी, तब जाकर अधिक झटका लगेगा। तो देखो जो बिजली का झटका अधिक लगेगा वो कब, जब हमारी त्वचा कैसी होगी, त्वचा गीली होगी,
यानी जब हम हाथ हमारे भीगे हुए होंगे तब हमें बिजली का झटका सर्वाधिक लगेगा, बहुत तेज़ी से लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि चालक पदार्थों की चालकता मापी जाती है। यानी जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ कौन होते हैं? जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाए। चालक पदार्थ क्या होता है? जिसमें विद्युत का प्रवाह कैसे हो जाए? आसानी से हो जाए, विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाए, उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो कहते हैं चालक पदार्थों की चालकता मापी जाती है। किस में मापी जाती है? ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है महो में, ऑप्शन सेकंड है ओम में, ऑप्शन थर्ड है ओम मीटर में, ऑप्शन फोर्थ है ओम सेंटीमीटर में। तो जो चालकता होती है ना, वो हमेशा महो में मापी जाती है। ठीक, चालकता किस में मापी जाती है? महो में। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और जो कुचालकता होती है, यानी जो हम कह सकते हैं जिसको प्रतिरोध, प्रतिरोध किस में मापा जाता है? प्रतिरोध किस में मापा जाता है? इसका जवाब तुमको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि चालक पदार्थों में मानक चालक माना जाता है। यानी चालक, मानक चालक पदार्थ कौन सा है? यानी स्टैंडर्ड चालक पदार्थ कौन है? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है चांदी, ऑप्शन सेकंड है सोना, ऑप्शन थर्ड तांबा, ऑप्शन फोर्थ है एल्युमिनियम। तो जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है, यानी मानक चालक होता है, उसको तांबे को माना जाता है। किसको माना जाता है? तांबे को मानक चालक पदार्थ माना जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सस्ता होता है। वैसे चांदी की अपेक्षा ये सस्ता होता है, जबकि चांदी में सर्वाधिक चालकता होती है। सर्वाधिक चालकता किसमें होती है? चांदी में सर्वाधिक चालकता होती है, लेकिन ये महंगा होता है। ये महंगा होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम ही जगह होता है, और सर्वाधिक यूज होता है तांबे का, इसलिए तांबे को मानक चालक पदार्थ माना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सबसे हल्की गैस कौन सी है? जी, इनमें जो 4 गैसें दी गई हैं ना, इनमें से सबसे हल्की गैस पूछ रहा है। तो ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोजन, ऑप्शन सेकंड है हीलियम, ऑप्शन थर्ड है नाइट्रोजन, ऑप्शन फोर्थ है क्लोरीन। तो इनमें से जो सबसे हल्की गैस है वो हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस इनमें से सबसे ज़्यादा हल्की गैस है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि केबलों की धारा वहन क्षमता, यानी विद्युत वहन क्षमता की जांच करनी चाहिए। कैसे जांच करेंगे धारा वहन क्षमता, करंट की वहन क्षमता की? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि भार धारा को, यानी लोड करंट को, यानी लोड करंट को 1.5 गुना भार पर 4 घंटे तक, यानी किसी केबल को अगर हम 4 घंटे तक उसके लोड के 1.5 गुना पर काम करें, अगर वो काम कर जाता है तो वो केबल की क्षमता उतनी होगी, यानी वो केबल उतनी अपने से अधिक क्षमता के केबल का उपयोग कर सकता है। सेकंड ऑप्शन कहता है पूर्ण भार धारा की 4 घंटे तक। फोर्थ ऑप्शन कहता है 0.05 पूर्ण भार धारा को 8 घंटे तक। फोर्थ ऑप्शन कहता है सामान्य भार धारा पर 2 मिनट तक। तो देखो, धारा वहन क्षमता जो होती है, धारा वहन क्षमता यानी करंट कैरी करने की जो क्षमता होती है, उसको मापा जाता है कि जितनी लोड है उसके 1.5 गुना से अधिक उस पर हम करंट देंगे, और कितने घंटे तक? 4 घंटे तक देंगे। ठीक, तो इसके द्वारा धारा वहन क्षमता मापी जाती है किसी भी केबल की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा क्वेश्चन। देखो, इसमें मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एक चैप्टर से इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त केबल का इंसुलेशन, यानी यहाँ फिल करना है का ग्रेड होता है, कितने ग्रेड का इंसुलेशन का उपयोग किया था घरेलू वायरिंग में? ऑप्शन पे चलते हैं। 250 वोल्ट का, ऑप्शन सेकंड है 500 वोल्ट का, ऑप्शन थर्ड है 600 वोल्ट का, ऑप्शन फोर्थ है 1100 वोल्ट का। तो जो घरेलू वायरिंग केबल होता है, इसमें इंसुलेशन पदार्थ का जो ग्रेड होता है वो 11000 वोल्टेज का इंसुलेशन का पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 11000 वोल्टेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि वायर या केबल का वर्गीकरण उनके
स्पेस यानी यहाँ फिल करना, के प्रकार के अनुरूप निर्धारित किया जाता है, किस प्रकार के वायर या केबल का वर्गीकरण किया था, वायर या केबल का वर्गीकरण किया जाता है, किस प्रकार वर्गीकरण पूछ रहा है, किस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट आवरण के आधार पर, ऑप्शन सेकंड चालक के आधार पर, ऑप्शन थर्ड सुरक्षा कवच के आधार पर, ऑप्शन फोर्थ रंग के आधार पर। जो वायर या जो केबल होते हैं ना, इनका वर्गीकरण उसके आवरण के आधार पर होता है, किस पर, उसके आवरण, यानी कोई वायर गया है, ये वायर है, इसके ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न वोल्टेज सामान्यतः होती है, यानी निम्न वोल्टेज यानी लो वोल्टेज सामान्यतः होती है, यानी कितने से कितने वोल्टेज तक को निम्न वोल्टेज कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि 0 से 50 वोल्ट, यानी जो 0 से 50 वोल्ट होगा उसको निम्न वोल्टेज कहा जाएगा। सेकंड ऑप्शन कहता है 0 से 100 वोल्ट, यानी 0 से 100 वोल्ट तक के निम्न वोल्टेज को वोल्टेज कहते हैं। ऑप्शन थर्ड कहता है 0 से 150 वोल्ट, ऑप्शन फोर्थ कहता है 0 से 250 वोल्ट। तो देखो जो निम्न वोल्टेज होती है, कौन सी निम्न वोल्टेज, निम्न वोल्टेज होती है, ये कितनी होती है, 0 से लेकर 250 वोल्टेज तक को जो वोल्टेज होती है उसको निम्न वोल्टेज बोला जाता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 से लेकर 250 वोल्ट तक की जो वोल्टेज होगी उसको निम्न वोल्टेज की श्रेणी में रखा जाता है। सामान्यतः वोल्टेज को 3 श्रेणियों में रखा गया है, कितनी, 3 श्रेणियों में रखा गया, निम्न, फिर मध्यम, फिर उच्च, और इसके बाद एक और होती है अति उच्च, जिसको बोला गया है अति उच्च। ठीक, तो यहाँ निम्न को देख लिया, निम्न कितनी होती है, 0 से लेकर 250 वोल्टेज तक की निम्न वोल्टेज माना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है उसी में से। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मध्यम वोल्टेज का मान, देखो अभी इससे पहले पूछा था निम्न वोल्टेज, ठीक, इससे पहले क्या पूछा था, निम्न वोल्टेज कितना होता है, 0 से लेकर 250 वोल्टेज तक निम्न वोल्टेज माना गया है। ठीक, अब पूछ रहा है मध्यम वोल्टेज, तो मध्यम वोल्टेज का मान कितना होता है बताइए जरा। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन कहता है 200 से लेकर 300 के वोल्टेज को निम्न वोल्टेज कहते हैं। ऑप्शन सेकंड कहता है 210 से लेकर 315। ऑप्शन थर्ड कहता है 250 से लेकर 650 वोल्टेज तक। ऑप्शन फोर्थ कहता है 500 वोल्टेज से लेकर 1000 वोल्ट तक। तो जो मध्यम वोल्टेज होता है वो 250 से लेकर 650 तक होता है। कितना मध्यम वोल्टेज होता है, वो 250 से लेकर 650 वोल्टेज तक के मध्यम वोल्टेज होता है। अब बात करेंगे उच्च वोल्टेज, अभी देखो इसी पे क्वेश्चन आएगा उच्च वोल्टेज। तो देखो जो उच्च वोल्टेज होता है वो 650 से लेकर 33,000 वोल्टेज तक की जो वोल्टेज होता है उसको उच्च वोल्टेज कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फिर से देखो, क्वेश्चन में पूछ रहा कि उच्च वोल्टेज का मान, ये देखिए क्वेश्चन, उच्च वोल्टेज का मान। ठीक, देखो वोल्टेज कितने 3 टाइप के मैंने बताए, फिर से समझ लीजिए, एक निम्न, एक मध्यम और एक उच्च। निम्न में कितना बताया, 0 से लेकर 250 वोल्टेज तक, मध्यम में 250 से लेकर 650 तक, उच्च में 650 से लेकर 33,000 वोल्ट तक, और एक होता है अति उच्च। ठीक, अति उच्च होता है 33,000 से ऊपर की जो वोल्टेज होगी उसे अति उच्च वोल्टेज माना जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च वोल्टेज का मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन चलते हैं 650 से 33,000 वोल्ट, ऑप्शन बी है 415 से 650 वोल्ट, ऑप्शन सी है 600 से 1000 वोल्ट, ऑप्शन डी है 33,000 से लेकर 1,32,000 वोल्ट। तो जो उच्च वोल्टेज होता है वो होता है 650 से लेकर 33,000 वोल्ट, 650 से लेकर 33,000 वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19, फिर से वैसे क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अतिरिक्त वोल्टेज, यानी उच्च वोल्टेज के अपेक्षा ज़्यादा अतिरिक्त उच्च वोल्टेज का मान होता है, कितना होता है, 66,000 वोल्ट से अधिक होता है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है, ऑप्शन सेकंड कहता है 33,000 वोल्ट से अधिक होता है, ऑप्शन सी कहता है 1,32,000 वोल्टेज से अधिक होता है, ऑप्शन फोर्थ कहता है 1,20,000 वोल्टेज से अधिक होता है। तो जो अतिरिक्त उच्च वोल्टेज होता है, ठीक ना, वो होता है 33,000 से अधिक,
वोल्टेज कितने, 3 टाइप के भी बताए। निम्न, निम्न में कितना, निम्न में था 0 से लेकर 250 वोल्टेज। मध्य में कितना था, मध्यम वोल्टेज 250 से लेकर 650 तक। उच्च में कितना था, उच्च में थे 650 से लेकर 33,000 वोल्टेज। और अतिरिक्त वाले में यानी अतिरिक्त उच्च वाले में 33,000 प्लस, 33,000 प्लस जो वोल्टेज होगा उसको बोला अति उच्च वोल्टेज। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर अति उच्च वोल्टेज कितना हो जाएगा, 33,000 से अधिक की जो लाइन होगी उसको बोला जाता है अतिरिक्त उच्च वोल्टेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट परिपथ में धारा की दिशा, यानी जो एसी होती है, ठीक ना, उसमें धारा की दिशा का मान पूछ रहा है, दिशा कैसी होती है। ठीक, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है धनात्मक से ऋणात्मक। क्या धारा धनात्मक से ऋणात्मक होती है? इससे धारा से धनात्मक ऋणात्मक से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, बी नंबर कहता है हमेशा एक दिशा में, नहीं, हमेशा एक दिशा में नहीं होती। हमेशा एक दिशा में किसमें होती है, एसी नहीं, डीसी जो करंट होती है उसमें करंट हमेशा एक दिशा में होती है। ऑप्शन सी कहता तत्काल से तत्काल। हाँ भाई, जो एसी करंट होती है, ठीक ना, यहाँ फिगर बना रहे हैं, ये कंटिन्यू ऐसे हो चलती रहती है। ठीक ना, यानी अगर एसी तत्काल से तत्काल भी, देखो एक समय में यहाँ, एक समय में यहाँ, एक समय में यहाँ, एक समय में यहाँ, ऐसे धीरे धीरे कंटिन्यू चेंज होती रहती, तत्काल से तत्काल भिन्न होती रहती, बदलती रहती है। ठीक ना, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो एसी परिपथ होता है इसमें धारा की दिशा तत्काल से तत्काल भिन्न होती रहती है, यानी कंटिन्यू बदलती रहती है। ठीक, ऑप्शन डी कहता है निर्धारित नहीं किया जा सकता। भैया निर्धारित किया जा सकता है, दिशा को निर्धारित किया जा सकता है। ये देखो दिशा निर्धारित हो रही, लेकिन बट चेंज हो रही, कंटिन्यू तत्काल से तत्काल चेंज हो रही। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक ओपन सर्किट की अवरोध स्पेस, यानी यहाँ फिल करना, के बराबर होता है। यानी जो ओपन सर्किट होती है, ओपन सर्किट किसे कहते हैं, देखो हम यहाँ एक फिगर बना रहे हैं, ये तुम्हारी एक बैटरी लगा दिए, ठीक, यहाँ से ये तुम्हारा एक बल्ब इसमें जोड़ दिए, ठीक, ये तुम्हारा बल्ब हो गया, यहाँ तुम्हारा स्विच लगा दिए, ठीक। अब देखो ये सर्किट कैसा है, ये सर्किट ओपन सर्किट है, यानी यहाँ से कनेक्शन, यहाँ से लेकर यहाँ से कनेक्शन यहाँ जुड़ा नहीं हुआ है, ये ओपन सर्किट है, ये क्लोज नहीं है, ओपन सर्किट है। तो कहता है एक ओपन सर्किट का अवरोध के बराबर होता है, कितना अवरोध होता है, शून्य होता है अवरोध। अवरोध का मतलब प्रतिबाधा यानी रेजिस्टेंस, शून्य होता है, 1 ओम से कम होता है, अनंत होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक ओपन सर्किट होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है, अनंत होता है, ठीक। इसलिए यहाँ से होकर यहाँ करंट नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ से ब्रेक रहता है, ठीक। तो ये अवरोध रहता है, ये ओपन सर्किट होगा। अभी हम कहें क्लोज सर्किट के बारे में बात करें, अगर क्लोज सर्किट की बात करें, ठीक ना, किसकी बात करें, क्लोज सर्किट की बात करें। यहाँ स्विच लगा है, स्विच को हम क्या कर देंगे, स्विच को जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ कनेक्शन दे देंगे, तो ये हो जाएगा क्लोज सर्किट। तो यहाँ से करंट बहना स्टार्ट होगी, यहाँ से होते हुए ये बल्ब में जाएगी, ये जल जाएगा, ठीक। तो जो ओपन सर्किट होता है इसका जो अवरोध होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट यानी अनंत होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जब सेलों यानी जो सेल होते हैं, ठीक, जो सेल होते हैं, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो क्या ज़्यादा मिलता है। ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन धारा क्षमता घटती है, यानी धारा यानी करंट कम मिलती है। सेकंड ऑप्शन का धारा क्षमता बढ़ जाती है, यानी करंट का मान बढ़ जाता है। थर्ड ऑप्शन कहता है ईएमएफ बढ़ता है, ईएमएफ बढ़ता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है ईएमएफ घटता है, ये घटता है, ठीक। तो जो सेलों को यानी कि एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, इनको हम जोड़ देते हैं समांतर क्रम में, ठीक। तो यहाँ से जो करंट निकलेगी तो ये जो हो जाएगी इसका धारा यानी धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। धारा कैसी होगी, करंट ज़्यादा देंगी, कब, जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कहता है कि जब सेलों को श्रेणी क्रम, अभी देखो समांतर क्रम में पूछा गया था, अब श्रेणी क्रम में पूछा जा रहा है। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब क्या होता है, धारा क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन सेकंड कहता है धारा क्षमता घटती है। ऑप्शन थर्ड कहता है वोल्टेज घटता है। ऑप्शन फोर्थ कहता है वोल्टेज क्षमता बढ़ती है। देखो जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब धारा बढ़ेगी। जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा भैया, वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक, तो ये कहता है सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या करेगा, वोल्टेज बढ़ जाएगी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कहता है कि बिजली घरों में प्रयुक्त किसी भंडारण बैटरी के सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। नहीं, किस भंडारण बैटरी का प्रयोग किया जाता है कहाँ, बिजली घरों में। ऑप्शन फर्स्ट निकिल कैडमियम बैटरी, ऑप्शन सेकंड जिंक कार्बन बैटरी, ऑप्शन थर्ड लेड एसिड बैटरी, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो जो बिजली घर होते हैं नहीं, उसमें जो बैटरी की भंडारण होती है वो लेड एसिड बैटरी का प्रयोग करते हैं। किसका, लेड एसिड टाइप की बैटरी का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, ये रहा 25 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है, यानी जो बैटरी की क्षमता होती है वो किस में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है वाट आवर में, ऑप्शन सेकंड कहता है एम्पियर पर सेकंड में, ऑप्शन थर्ड कहता है एम्पियर आवर में, ऑप्शन फोर्थ किलोवाट में। तो जो बैटरी होती है ना वो होती है एम्पियर पर आवर में, एम्पियर आवर में, किस में, एम्पियर आवर में, एम्पियर आवर में। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये रहे आज के 25 क्वेश्चन और ये मिक्स क्वेश्चन थे। ठीक, तो बताइए 25 क्वेश्चन में से तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक, अब देखो अब हम डेली का डेली लेकर आएंगे। अभी तक मुझे टाइम नहीं मिलता था इसलिए हम कुछ भी अपलोड नहीं करते थे। ठीक, अब डेली का डेली आप लोग पढ़ते रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक ना, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, धन्यवाद।